एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल करियर ग्लो। लास्ट वीडियो में मेरे चैनल का नाम हुआ करता था साइंस नोटबुक, बट वो मोर ऑफ अ लग रहा था कि साइंस की ही चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस होंगी, जो कि होंगी भी, बट स्टिल मुझे कुछ वोकेबलरी के वर्ड्स भी डिस्कस करने थे, तो मैंने अपने जो चैनल है उसका नाम करियर ग्लो रख दिया, जो कि एक जेनरिक है। सो ये जो करियर ग्लो है ये आपकी हेल्प करेगा पूरा एंटायर टॉपिक कवर करने में। जो भी साइंस के होंगे ये आपको बेनिफिट देगा। CGL, CHSL, CPO, CDS, NDA, रेलवे, NTPC, FCAT और इन सभी चीज़ों में जहाँ पर भी साइंस में बायो पूछा जाता है वहाँ पे सब में हेल्प करेगा। बाकी हम ये सारे ही टॉपिक्स को बहुत एक्सटेंसिव वे में कवर करेंगे, जैसे कि मैं बोलती आई हूँ और हम कर भी रहे हैं। लाइक ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स में हम लोग थाइमस ग्लैंड पे आज पहुँच चुके हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मतलब इतने क्लासेस से हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे सारा। इसके अलावा हमने पीनियल ग्लैंड पढ़ा, फिर हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ा, फिर हमने पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ा। उसके बाद अब हम थाइमस ग्लैंड जो है उसको पढ़ रहे हैं। और हमेशा की तरह हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि थाइमस अगर एक ग्लैंड है तो वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा। तो थाइमस सिक्रीट करता है थाइमोसिन, ठीक है। तो थाइमस जो है वो थाइमोसिन हार्मोन सिक्रीट करता है। हम मेनली वही हार्मोन्स को पढ़ रहे हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो यहाँ से थाइमोपोइटीन भी निकलता है, लेकिन हम लोग वो अभी स्टडी नहीं कर रहे उसको, हम अभी थाइमोसिन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि इसका लोकेशन क्या है। पहली बात तो थाइमस का लोकेशन है चेस्ट कैविटी में। एंड चेस्ट कैविटी आपका जो होता है छाती की गुहा हम जिसे कहते हैं, तो चेस्ट कैविटी हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम के पास ये पाया जाता है। तो दिस इज़ द थाइमस ग्लैंड। ये लोकेशन है थाइमस ग्लैंड का, जो कि आपके चेस्ट कैविटी में है, हार्ट या सर्कुलेटरी सिस्टम के पास है। अब यहाँ से निकलता है थाइमोसिन, राइट। यहाँ से थाइमोसिन निकलता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो WBC आपने सुना होगा कभी, वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, वाइट ब्लड कॉपर सेल्स या रेड ब्लड, वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड कॉपर सेल्स जो होते हैं। तो ये जो RBC एंड WBC है ये ब्लड सेल प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि बनते हैं बोन मैरो में। यहाँ पे एक T लिम्फोसाइट होता है, वो भी बोन मैरो में ही बनता है। मतलब जो भी आपके WBC RBC जो भी है ना, WBC एंड RBC ये आपके बोन मैरो से बनते हैं। और यहाँ से T लिम्फोसाइट भी बनता है, जो कि बेसिकली WBC का ही पार्ट है। तो वाइट ब्लड सेल का ही पार्ट है आपका T लिम्फोसाइट, वो भी बोन मैरो से बनता है, बट एक्टिव होता है थाइमस में बाय थाइमोसिन। तो थाइमस में जाके एक्टिव होता है और थाइमोसिन इसे एक्टिव करने का काम करता है। दूसरा, इट ऑल्सो मैच्योर्स T लिम्फोसाइट। ये जो WBC का में बनता, मतलब WBC का एक और पार्ट है जिसे हम कहते हैं T लिम्फोसाइट, ये इसको मैच्योर भी करता है और उसको एक्टिवेट भी करने का काम करता है। तो ये सारा काम थाइमोसिन कर रहा है, राइट। और ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम भी करता है। यही वो ग्लैंड है जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है एट द एज ऑफ, जब आप मतलब एडोलसेंट वाली एज होती है 18, मतलब 10 से 15, मतलब 10 से 15 आपकी एज होती है जिसे हम प्यूबिक एज कहते हैं। तो उससे आगे यानी कि 19 तक, 18 तक ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो ये जो एज होती है इसी एज ग्रुप में, मतलब ये 18 समथिंग कुछ जो एज ग्रुप होते हैं, मतलब 10 to 15 आप मान लो, यही होता है जो एडोलसेंट का एज ग्रुप होता है। और इस टाइम पे होता क्या है ना कि हमें खाना जो हम खाते हैं वहाँ से हमें इम्यूनिटी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? उसका भी एक रीज़न है कि खाना खाने से जो इम्यूनिटी है वो हमें इसलिए नहीं मिलती क्योंकि खाना जो हम खाते हैं वो तो सारा काम जो है, मतलब खाना जो है वो पूरा का पूरा कहाँ यूटिलाइज़ हो जाता है? हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स को बनाने में। क्योंकि 10 से पहले यानी कि 10 की एज से पहले सारे जो मेल फीमेल होते हैं, मतलब जो बच्चे होते हैं, लड़का लड़की जो है वो सेम दिखाई देते हैं। उसके बाद हमारा जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं, सेक्सुअल जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप होने लगते हैं, लाइक प्यूबिक हेयर्स वगैरह आना, दाढ़ी मूंछें, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो यही चीज़ लिखी हुई है कि इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी इन द प्यूबिक एज और एडोलसेंट एज, जो आप 10 to 15 मान लो। लेकिन किसी में जो ये वाला एडोलसेंट का एज होता है ये पहले आ जाता है, किसी में बाद में आता है। तो हम इसे बेसिकली एक प्यूबिक एज कह देते हैं। प्रॉपर 10 से 15 ना कहकर हम इसको सिंपली प्यूबिक एज या एडोलसेंट वाली एज कह देते हैं। तो इसको हम जुवेनाइन हार्मोन भी कहते हैं और जुवेनाइन ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि जुवेनाइन का मतलब ही होता है छोटा, मतलब जो माइनर हो, जो छोटा हो। अब यहाँ से एक चीज़ है जो हमको देखनी चाहिए, वो ये है कि थाइमस ग्लैंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये ट्रेन करता है WBC को कि आप क्या रिकॉग्नाइज़ कर लो, फॉरेन पार्टिकल्स।
फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन सेल्स को रिकॉग्नाइज करो एंड डिफ्रेंशिएट करो देम फ्रॉम द बॉडी सेल, कि ये आपके बॉडी के सेल हैं, इन्हें नहीं मारना है, और ये फॉरेन पार्टिकल्स हैं, इन्हें मारना है। द थाइमस टीचर्स द WBC कब अटैक करना है एंड डिफॉर्म्ड और एबनॉर्मल सेल एंड व्हेन टू स्टे पुट, मतलब कब आपने अटैक करना है वो जो एबनॉर्मल मसल्स हैं सेल्स हैं और कब नहीं करना है। तो ये सारा काम आपका थाइमस ग्लैंड बताता है। हालांकि ये टाइम के साथ साथ रिड्यूस होता जाता है, तो विच ग्लैंड इज़ रिड्यूस बाय टाइम, तो टाइम के साथ साथ थाइमस ग्लैंड जो है वो रिड्यूस होता जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, अब इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सो बेसिकली थाइमस भी एक ग्लैंड है जो आपके चेस्ट कैविटी, हार्ट या सर्कुलेटरी सिस्टम के पास होता है। यहाँ पे जो WBC एंड RBC है जो बोन मैरो से बनते हैं, अस्थि मज्जा जिसे हम कहते हैं हिंदी में बेसिकली, तो ये जो बोन मैरो है यहाँ से WBC एंड RBC बनते हैं। और WBC का एक पार्ट होता है T लिम्फोसाइट, वो भी बोन मैरो में ही बनता है लेकिन एक्टिव होता है वो थाइमस में, या और उसको एक्टिव करने का काम कौन करता है, थाइमोसिन। तो थाइमोसिन क्या काम करता है, T लिम्फोसाइट को मैच्योर करता है, T लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है। तो यही वो ग्लैंड है जो टाइम के साथ छोटा होता जाता है। और दूसरी बात ये कि बच्चों में, क्योंकि इसको जुवेनाइल ग्लैंड और हार्मोन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब एडोलसेंट की एज आती है जो 10 से 15 के बीच में होती है, जिसको हम नॉर्मली एडोलसेंट या प्यूबिक एज कह देते हैं, उस टाइम पे खाने से हमें इम्यूनिटी नहीं मिलती, क्योंकि खाना जो हम खा रहे हैं वो तो सारा यूटिलाइज हो जाता है हमारे सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर बनाने के लिए। तो ये तब हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो ये आप देख सकते हो, जैसे दाढ़ी मूछें जो होती हैं वो आ जाना, बियर्ड का फॉर्मेशन हो जाना, उसके बाद पिंपल्स इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आते हैं। अब हम सीधी सी बात है, हर ग्लैंड्स के साथ हम ये तो समझते ही हैं कि अगर ये ज़्यादा निकल जाए तो क्या होगा, कम निकल जाए तो क्या होगा। कम निकले तो सीधी सी बात है, जब थाइमोसिन नहीं निकलेगा तो वो T लिम्फोसाइट को एक्टिवेट नहीं करेगा, और एक्टिवेट नहीं करेगा तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी और आपको बहुत सारे डिजीज़ेज़ जो हैं वो घेरे रखेंगे। दूसरा चीज़, अगर ये ज़्यादा ही सिक्रीट होने लगे तो ये क्या करता है, ये ऑटो इम्यून में चला जाता है। ऑटो इम्यून का मतलब है कि जब इस थाइमोसिन को कुछ मिलता नहीं है ना मारने के लिए, तो ये इतना ज़्यादा सिक्रेट हो जाता है कि ये क्या करता है, अपने ही बॉडी के ऑर्गन्स को मरवाने का काम करता है, मतलब सेल्स को मार देता है। तो ये ऑटो इम्यून हो जाता है, जिससे कि किडनी फेलियर हो जाती है और लंग फेलियर वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और ये फ़ोटोज़ मैंने लगाई थी इसलिए कि हाइपोसिक्रेशन होगा तो आपका इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाएगा, बहुत सारे डिजीज़ेज़ आपको घेरे रखेंगे, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए जैसे हमें जिंजर है वो खाना चाहिए, मतलब या तो आप जिंजर टी बना लीजिए या ऐसी नॉर्मली खा लीजिए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आप ले सकते हैं, लाइक लहसुन जिसे हम कहते हैं ना, लहसुन जिसे हम कहते हैं गार्लिक, वो लेना चाहिए, जिंजर लेना चाहिए, और हमें गर्म पानी पीना चाहिए। तो इससे भी काफ़ी चीज़ें हद तक इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो यही था आज के इस टॉपिक में। तो कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग, और आप अपनी मर्ज़ी से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको नेक्स्ट क्लास में पैनक्रियाज ग्लैंड के बारे में बताया जाएगा, जो कि एक बड़ा टॉपिक है, क्योंकि पैनक्रियाज खुद अपने आप में जो है वो कम से कम 3 एंडोक्राइन जो सिक्रीट करता है, मतलब 3 हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, तो वो हमारे लिए जानना ज़रूरी होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम पैनक्रियाज ग्लैंड से डील करेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग।